तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, धमाकेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की रीढ़ मानी जाती है, सत्ता की साझेदारी। आपने कई सारे पेपरों में ये देखा होगा कि सत्ता की साझेदारी, जो कि हर एक दूसरे वर्ष, अगर इस वर्ष नहीं पूछा गया तो अगले वर्ष जरूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका स्पीड बैच चल रहा है, उसमें ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही खासगार साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, व्याख्या कीजिए। कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। कब पूछा गया? 2023 में ही पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूछने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई दो तर्क दीजिए। ऐसे पूछ लिया जाता है, सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, आप देखे होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी होने के क्या कारण हो सकते हैं, सुझाव दीजिए। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, बेरूत शहर के खलील की क्या उलझन थी, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। फिलहाल ये जो इसकी कहानी है, इस कहानी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी जो टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही खासगार टॉपिक होने वाला है। अब जो सत्ता की साझेदारी है हमारे देश में कैसा है, हमारे भारत देश में सत्ता में साझेदारी है, जबकि श्रीलंका में सत्ता में कोई साझेदारी नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र की चलती है, एकात्मक शासन है। इसके बारे में हमने आपको बताया था। ऐसे ही बांग्लादेश में है, ऐसे कई सारे देश के बारे में हमने आपको सूचना दी थी। पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था ब्रिटेन की भी शासन सत्ता क्या है, एकात्मक है। तो जो सत्ता की साझेदारी होती है वो संघात्मक होती है, संघीय व्यवस्था होती है, जो कि हमारे देश में लागू है। तो भारत में भी सत्ता की साझेदारी ही है, ये बात याद रखिएगा। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सबसे पहले देखो, सत्ता की जो साझेदारी है, इसको करने से लोगों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। अब जो आशंका है वो कम कैसे होगा? तो आशंका इस तरीके से कम हो जाता है कि जब सत्ता में साझेदारी होती तो हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक मुद्दा बनने में ज़्यादा मतलब कोई विशेष बल नहीं मिलता है उसको। और अगर एक तरफा बहुसंख्यकवाद हो जाता है तो उसमें लड़ाई झगड़े मारपीट, जो कि आपने यूरोप के बारे में पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसी तरीके से अगर सामाजिक टकराव होता है तो वह एक हिंसा का रूप ले लेती है, जो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक तरफा कोई भी बहुसंख्यकवाद, अगर बहुसंख्यक लोग बहुसंख्यकवाद जताने लगेंगे तो वह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। यदि बहुत संख्या या बहुसंख्यक को शासन सत्ता दे दिया जाए तो यह वर्तमान में लाभकारी हो सकता है। मतलब कि बहुसंख्यक लोग को अगर शुरू में शासन सत्ता दे दिया जाएगा तो वो शुरुआत में तो बहुत लाभकारी होगा, वो सबका भला सोचेगा, लेकिन आने वाले समय में 2-4-10 साल के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक के बारे में ही सोचेगा, अल्पसंख्यक के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर देगा। इसीलिए तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यही रीजन था। परंतु आगे चलकर यह देश के अखंडता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मतलब देश की एकता, देश की अखंडता, इन सब के बारे में क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। आगे तो ये पहला पॉइंट था जो हम लोगों ने बात किया है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला जो इसमें टॉपिक है हमारा वो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी
अति महत्वपूर्ण है। मतलब अगर लोकतंत्र की व्यवस्था बनानी है तो हमें क्या करना होगा, सत्ता की साझेदारी बनाए रखना है, क्योंकि जहां लोकतंत्र है वहां सत्ता की साझेदारी है। मतलब हमारे भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी बीजेपी, है ना, कांग्रेस, सभी दल के लोग, आम आदमी पार्टी, सभी लोग हिस्सेदारी लेते हैं। ना कि सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस ही सत्ता हासिल करते आ रही है, ना कि बीजेपी ही एक तरफ से हर राज्य में या पूरे देश में लगातार सत्ता हासिल करते आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही है सत्ता की साझेदारी, कि हर एक लोग हिस्सेदारी लेते हैं। जब चुनाव होता है तो एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई हमारे भारत देश में चुनाव लड़ सकता है। यही है सत्ता की साझेदारी। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता, जैसे हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो लोकतंत्र की आत्मा है, उसी से पूरा देश चल रहा है। पूरा जो हमारा संविधान है वो बहुत ही शानदार जबरदस्त संविधान है जो BR अम्बेडकर जी बनाकर गए हैं। तो उसी के कारण हमारा पूरा देश उसी पर क्या है, निर्भर है, उसी के अनुसार चल रहा है। तो संविधान हमारे देश की क्या है, आत्मा है एक तरीके से। तो उसी प्रकार से सत्ता की जो साझेदारी है वो क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। इस बात को भी आप बाकायदा समझ चुके होंगे। ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये PDF आप लेना चाहते अपने मोबाइल फ़ोन पर तो तुरंत ही यहाँ से करेंगे आप स्कैन, और ये पूरा PDF आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे भविष्य पथ को। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।